हेलो गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। एंड हम लोगों ने 100% फ्री पढ़ाया था। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस हम लोगों के पास आए, आप लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक्स आए। इवन ऐसा भी हुआ कि स्टूडेंट कहाँ से पढ़ना है, PYQs किस तरीके से फ्रेम्ड होते हैं, इसमें क्यों नहीं होती यार। बच्चे अब समझदार हैं, AI सबको आता है, AI सबको पता है। अगर मुझे पता लगा है AI के बारे में। So hello guys, good evening to all of you. I hope you all are good and I'm very happy to see you again in my session. मेरा नाम है समरी चौधरी और आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आप लोगों को काफी सालों से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इसका मतलब आपके इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जितना भी इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन या इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट हैं उनके लिए गाइड करता हूं। मेरे साथ में मेरे कुलीग सुधीर कुमार सर आप लोगों को मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट में आपको गाइड करते हैं। सेमेस्टर 2 में आप लोगों ने उनसे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, जो हम लोगों ने 100% फ्री पढ़ाया था। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस हम लोगों के पास आए, आप लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक्स आए। इवन ऐसा भी हुआ कि लोगों ने ज्वाइन कहीं पर करा, मतलब पेमेंट, फीस, पेड कोर्स कहीं से लिया था, बट उनको बाद में हमारे बारे में पता लगा और हमारी क्लासेस उन्होंने देखी। हमारे यूट्यूब चैनल पे गाइस मोर देन 5000 व्यूज डेली आए हैं और उन वीडियोस पे जो आपकी सेमेस्टर 2 की वीडियोस हैं। मैं यही सोच रहा था कि मतलब इतना ज्यादा स्टूडेंट्स हमें पसंद कर रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि सर सेमेस्टर 2 हो गया, अब सेमेस्टर 3 कैसे, क्या हम ऐसा करें कि सेमेस्टर 3 हम जितना ज्यादा उसकी हाइप क्रिएट करी हुई है, क्या पहले तो क्या वो रियलिटी में उतना हाइप्ड है? तो गाइस मैं बता देता हूं, वो उससे भी ज्यादा हाइप्ड है। एक्चुअली वो उससे भी ज्यादा टफ है। सेमेस्टर 3 में कहते हैं संभलने वाली स्टेज होती है। अगर आप सेमेस्टर 3 में नहीं संभल पाए तो आपके आगे के जो सेमेस्टर्स हैं वो उथल पुथल हो जाएंगे। करना कुछ नहीं है आपको, आपको बस एक गाइडेंस फॉलो करनी है जो मैं यानी समीर चौधरी आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा वो व्हाट्सएप चैनल है जिस पे हम लोग गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, जो भी हमें कंटेंट प्रोवाइड करना होता है उसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूं। अगर आप ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए और उस पे सारी जो भी कंटेंट, जो भी हम लोग फ्री कंटेंट कंडक्ट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, वो आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। सुधीर सर आपको एडवांस मैथमेटिक्स में गाइड करेंगे और उनकी क्लासेस अपलोड होनी शुरू हो गई हैं। और मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 एंड इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1, ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर रहा हूं। अब आती है बात कि सर व्हाट अबाउट द मेंटोरशिप प्रोग्राम, ये क्या है? पहली बार देखा हम लोगों ने। हम लोगों को तो बस ये था कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में चले जाओ बस और मजे लो, बस कुछ नहीं करना और पेपर से पहले पढ़ना है ना। लेकिन नंबर तो सर बहुत कम आते हैं, पेपर तो बहुत टफ होता है। अब और सीनियर्स कह रहे हैं, कॉलेज टीचर्स कह रहे हैं कि सेमेस्टर 3 बहुत डिफिकल्ट होता है। तो सर सीधा पढ़ा दो आप, मेंटोरशिप क्यों लेकर आए हो आप? और मेंटोरशिप जैसी चीज यूपीएससी में होती है ना, क्योंकि हम लोग यूपीएससी पढ़ाते हैं, वहां पे हमारे ये प्रोग्राम बहुत हिट है। हर किसी स्टूडेंट को सिलेबस कवर नहीं करना होता, क्योंकि सिलेबस तो आपको पता है सब कवर करते हैं। पेपर से एक दिन पहले तक तुम लोग भी अपना सिलेबस कवर कर ही लेते हो जैसे तैसे करते हो, बट बावजूद इसके आपके मार्क्स सेम नहीं आते। सेम तो पढ़ते हो ना तुम लोग सारे, बट सेम नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे सेम मार्क्स? बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ गाइडेंस। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ाते हैं, मतलब आपसे कमाते हैं, मतलब ठीक है, पैसा बहुत लेते हैं आप लोगों से और आप भी देते हो उनको पैसे, बिल्कुल देते हो। सेमेस्टर 2 में आपने भर भर के पैसा दिया, उन्होंने करोड़पति बनाया आपने उन लोगों को, भर भर के पैसे दिए। और वही स्टूडेंट्स मुझे आके कहते हैं कि सर क्लासेस हम आप लोगों की देख रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स मैं ये देख रहा हूं, जो मेरे पोर्टल पे स्टूडेंट्स हैं मोर देन 650 से ज्यादा स्टूडेंट मेरे पोर्टल पे एडेड है, ठीक है। मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये चीज। तो अब मेंटोरशिप प्रोग्राम हम लोग जो कंडक्ट कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए पढ़ाना काफी नहीं है, सिर्फ पढ़ाना काफी नहीं है, स्टूडेंट्स को रेगुलर बेसिस पे गाइड करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन टू कवरिंग द सिलेबस। सिलेबस कवर करने से सेकेंडरी थिंग कॉलेज में भी हो जाता है, जैसे भी होता है। अब मेंटोरशिप प्रोग्राम का पर्पस यहाँ पे ये रहेगा कि जैसे जैसे टाइम आपका बीत रहा है,
आप लोगों को ये गाइडेंस हम लोग देंगे कि आपको अपना सेमेस्टर 3 किस तरीके से प्लान करना चाहिए। सेमेस्टर 3 में वो सारी चीजें कौन सी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, यानी जब आप जैसे जैसे आपके दिन बीते तो आपके पास हर हफ्ते एक नई इंफॉर्मेशन, एक नई नॉलेज आए। ठीक है, तो वही चीज हम लोग आपके साथ में प्लान करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्यों आप लोग इतने फ्री क्यों हो? सेमेस्टर 2 भी फ्री दिया आपने, सेमेस्टर 3 में भी आप मेंटोरशिप प्रोग्राम फ्री दे रहे हो, ऐसे इतने फ्री आप क्यों? तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे दूसरे कोर्सेज चलते हैं, जैसे हम लोग आईएसएस पढ़ाते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। ये कुछ कोचिंग वाले भी पूछ रहे थे मेरे से, मुझसे तो नहीं मिल पाते क्योंकि मैं इतनी आसानी से नहीं मिलता। जो सुधीर सर है वो उनसे मिल लेते आके। ठीक है, मैं तो एक रूम में जाके बंद हो जाता हूं, मैं बात नहीं करता किसी फैकल्टी से, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट वालों से। हाँ, बच्चों के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मेरे रूम के बाहर, मेरे कैबिन के बाहर लिखा हुआ है ओनली स्टूडेंट्स अलाउड। सुधीर सर को भी मैं मना कर देता हूं, सर बाद में बात करेंगे, ओनली स्टूडेंट्स अलाउड, मेरे कैबिन के बाहर ही लिखा हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट कहते हैं सर आप इतने फ्री हो, आप फ्री पढ़ा रहे हो। नहीं बेटा, हमारे एक कोर्स है आईएसएस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, उससे डिसेंट इनकम हम लोग जनरेट करते हैं। एक कोर्स हम लोग पढ़ाते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, उससे डिसेंट अर्निंग हम लोगों की आती है। एक कोर्स हम लोग पढ़ाते हैं एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस, बढ़िया पढ़ाते हैं और बढ़िया फीस लेते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छी फीस लेते हैं। ठीक है, तो बढ़िया आती है। तो हमें ग्रेजुएशन से बहुत ज्यादा कमाने का इंटरेस्ट नहीं है यार, मैं आपको बहुत क्लियर कट ये बात बता देता हूं। हो सकता है कुछ टीचर्स का शायद घर का किचन इकोनॉमिक्स ऑनर्स को चला के चल रहा है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कमा के चल रहा है, और मैं बिल्कुल तहे दिल से आप लोगों की रिस्पेक्ट करता हूं। बिल्कुल मैं किसी भी को बुरा नहीं बोलूंगा, सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इट्स योर डिसीजन कि किसको कहां पे कैसे जज करना है। ठीक है, तो हम लोगों को सेमेस्टर 3 से या इकोनॉमिक्स ऑनर्स से बहुत ज्यादा कमाने की इच्छा नहीं है, बस ये कि स्टूडेंट्स को हम लोग गाइड करेंगे आप लोगों को। ठीक है, और गाइड हम लोग करते रहेंगे आपको जब तक आप लोग हमारे सपोर्ट में रहोगे। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज द आवर ऑब्जेक्टिव, देखिए हमारे पास जनरली 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं आप लोगों के साथ ये सब कुछ डिस्कस करने का। नंबर 1 इज द एकेडमिक मेंटोरशिप। ठीक है, एकेडमिक मेंटोरशिप, देखिए एकेडमिक मेंटोरशिप का मतलब हो जाता है जैसे आपका सेमेस्टर शुरू हो रहा है तो आपको अपने पूरे सेमेस्टर का रोड मैप क्लियर होना चाहिए। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसकी स्ट्रेटेजी क्लियर हो, वट एवर द स्टडी, वट एवर द सिलेबस यू हैव, माइक्रो मैक्रो एडवांस मैथमेटिक्स, तो आपको उसका सिलेबस, उसकी स्ट्रेटेजी आपके पास क्लियर होनी चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट पेपर के टाइम में पढ़ते हैं। एक महीने पहले ही तो पढ़ते हो तुम लोग, और अभी तो शुरुआत हुई है, एक महीने भी मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ, 15 दिन 20 दिन पहले किताबें उठाते हो। तो व्हाट अबाउट द कंसेप्ट क्लियरिटी, अगर मैं 2 क्वेश्चन पूछ लूं आप आंसर नहीं दे पाओगे, बट ठीक है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड द स्मार्ट स्टडी, क्योंकि स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि सर ऐसा है कि समय बहुत कम है अपने पास, ठीक है, तो वो बता दो जिससे कि नंबर बहुत अच्छे आ जाए। दूसरा एग्जामिनेशन गाइडेंस, पता है आप लोगों को पेपर देने जाते हो बट पेपर के बारे में पता नहीं होता आपको कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। सो माय इंटरेस्ट इज ओनली कि मैं आपसे पीवाईक्यूज के बारे में डिस्कस करूं एंड व्हाट इज द एग्जाम अप्रोच। पूरी रात पढ़ते हैं हम फिर भी नंबर आते हैं कम, बताओ हम क्या करें? तो बताने आया हूं आज मैं आपको, टुडे इज द डे, वो दिन आया है, अच्छे दिन आएंगे ना, वो अच्छा दिन पहला दिन आज आ चुका है कि कैसी एग्जाम की अप्रोच होती है एंड हाउ टू राइट योर आंसर, दी आंसर राइटिंग टिप्स। गाइस दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप किसी दिन मेरी आंसर राइटिंग क्लास अटेंड करना, मजा आ जाएगा आपको। मतलब मैं पूरा फ्रेम करता हूं, 5 नंबर में कितना लिखना, टू द पॉइंट, 100/100 मार्क्स आते हैं। रिविजन टेक्निक्स, उसके अलावा ये तो चलो पढ़ाई से रिलेटेड हो गया। अब आप कहते हो कि सर हमें आगे, क्योंकि सेमेस्टर 6 है हमारा, ठीक है, सेमेस्टर 6 के बाद या स्कूल ऑफ 4 ईयर का लेते हैं, 8 सेमेस्टर 8 के बाद प्लान करते हैं क्या करना है। तो प्लान तब नहीं करना होता, प्लान अभी करना है। ठीक है, प्लान आपको अभी करना है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है और उनकी जो है इकोनॉमिक सर्विसेज में रैंक 1 आई, इसी साल की बात है, टेस्ट सीरीज लिखी उन्होंने। ठीक है, मतलब रैंक 1 आई, जहां पे मैं पढ़ा रहा था वहां पे उन्होंने टेस्ट सीरीज लिखी है। उनका एक छोटा सा ये था कि सर मैंने मतलब
आज से 10 साल पहले सोच लिया था कि मुझे क्या करना है, तो तुम्हें 2 साल पहले बोल रहा हूं कि सोचो कि आपको 2 साल बाद क्या करना है। देखिए, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे आप लोग एकेडमिक में फर्दर स्टडीज कर सकते हो, जैसे मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो। ठीक है। अब मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, IGIDR है, ISI है, IIT है, मल्टीपल प्लेसेस हैं। तो उनके एग्जाम कैसे होते हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स वाले। उसके अलावा अगर मुझे यूपीएससी का भी ट्राई करना है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आरबीआई करना है, आरबीआई ग्रेड बी, DEPR भी हो सकता है, या जनरल भी हो सकता है, या मेरे को टीचिंग करनी है, लेक्चरशिप करनी है, ये सारी गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, पूरा सब कुछ बताने वालों में आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, मेंटोरशिप, पर्सनल लेवल की पर्सनल मेंटोरशिप। वी आर द ओनली पीपल इन दिल्ली जो ऑफलाइन अवेलेबल हैं। मैंने कहा ना, मेरे कैबिन के बाद लिखा हुआ है ओनली स्टूडेंट्स अलाउड, बाकी किसी को परमिशन नहीं आने की। मैं अवेलेबल हूं आप लोगों के लिए, यू कैन कम, बात करो हमसे, डिस्कस करो। कोई चार्जेज नहीं है, कोई फीस नहीं है। एक स्टूडेंट आया कि सर मैं आपकी क्लासेस इसलिए नहीं ज्वाइन कर रहा क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि दूसरे लोग रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करते। इवन उनसे मैंने कहा कि मुझे मिलना है, तो पहली बात तो वो ऑफलाइन नहीं है, प्योरली ऑनलाइन है। तो उनका तो सिर्फ घर ही है, इंस्टीट्यूट तो कोई है नहीं, और घर का एड्रेस वो दे नहीं रहे। ठीक है। और एक आध टीचर है जो मुझे ठीक ठाक लग रहे थे, कॉलेज सीनियर्स ने बोला था क्या उनसे पढ़ लो, हमेशा उनसे हम पढ़ते आ रहे हैं। उन्हें मैंने बोला डामो, तो वो अब इस लेवल के आ गए, जैसे वो जैसे वो बाहुबली मूवी हिट होने के बाद में उनका जो मेल एक्टर है वो बात भी नहीं कर रहा था, उसके बाद की सारी मूवी उनकी फ्लॉप हो गई। वही हालात उनके हैं। मजाल है बच्चों को ऑफलाइन बात कर लें, लाइव डेमो दे दें, तो ऐसा नहीं होगा। वी आर अवेलेबल फॉर यू गाइस। ठीक है। उसके अलावा एक जनरल सा डिस्कशन है कि व्हाट इज द बेसिकली द शेड्यूल। ठीक है। मैंने ना एक्चुअली आपके 16 मंथ का शेड्यूल बनाया है आप लोगों के, और जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 16 महीने में, और वीक 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है। जैसे वीक 1 आज से शुरू होगा, आज ही आपको वीक 1 आ जाएगा। ठीक है। वीक 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब वीक 1 का जो टॉपिक होगा, एजेंडा होगा, दैट सेमेस्टर 3 सक्सेस ब्लूप्रिंट। और इसमें हम ये 4 चीजें मेजरली डिस्कस करेंगे। दैट पहला तो सेमेस्टर 3 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इस पे इतनी बात की जा रही है। ठीक है। क्यों सीनियर ने इतना हाइप बना रखा है, इस पे बात करेंगे। दूसरा, सारी सेमेस्टर्स के रोड मैप का मतलब ये हो गया, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या कंटेंट कहाँ कहाँ से पढ़ना है, PYQs किस तरीके से फ्रेम्ड होते हैं इसमें, एंड व्हाट आर दी चैलेंजेस यू आर फेस। क्योंकि एक्चुअली है क्या, सेमेस्टर 3 द सिलेबस एंड द पेपर बोथ आर दी डिफरेंट थिंग्स गाइस। ये दोनों ही चीजें अलग अलग होती हैं। व्हाट दे गिव इन द सिलेबस, व्हाट द टॉपिक्स, व्हाट द लेवल ऑफ नॉलेज दे गिव, एंड व्हाट दे आस्क। ठीक है। मतलब शायद वो सुना है ना कि कुतुब मीनार दिल्ली में है, ताजमहल आगरा में है, इतना पढ़ाया कॉलेज में और ट्यूशन में, है ना। ऐसे ही होता है ना। और पेपर में क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ से स्पेस जाना है, स्पेस का इतनी स्पीड है, इतनी डिस्टेंस है, बताओ ये क्या होगा और वो क्या होगा, है ना। पढ़ाया कुछ और आया कुछ, वो चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को क्लास के अंदर। एंड आफ्टर दैट हाउ टू बेसिकली इंप्रूव योर स्कोर। फिर ऐसी वीक 2 है, हाउ टू स्टडी इंटरमीडिएट माइक्रो। माइक्रो की बात भी करूंगा और फिर मैक्रो की भी बात भी करूंगा। ठीक है। ठीक है। जिसमें हम लोग बुक्स की, नोट्स की, रिसोर्सेज की बात करेंगे, हर यूनिट को आप कैसे स्टडी कर सकते हो। ये पूरी पीडीएफ ना, ये पूरी पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक, इवन मेरी हमारी ये वेबसाइट पे ये प्रोग्राम का एक हमने पेज बना रखा है। ठीक है। पूरे प्रोग्राम का, उस पेज का मैं लिंक शेयर करूंगा। ठीक है। नोज अबाउट डिटेल प्रोग्राम। ठीक है। ऐसी वीक 3 कंज्यूमर 3 के बारे में बात करेंगे। वीक 4 में आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू ऑल गाइस, प्लीज कम टू माय इंस्टीट्यूट एंड दिस इज द ओपन इंटरेक्शन। मैं लाइव इंटरेक्शन नहीं लूंगा। वजह उसकी, लाइव में ना वो कुछ नेगेटिव मार्केटिंग वाले टीचर्स होते हैं, लोग होते हैं जो नेगेटिविटी करते हैं। एक दो बार हुआ, ठीक है, वो आए और गलत गलत गाली गलोच क्लास में आई। सोचे बच्चा कभी गाली गलोच कर सकता है? स्टूडेंट, सेमेस्टर 3 का बच्चा मासूम होता है बेचारे, तुम लोग कितने शरीफ हो। उनकी आवाज लग रही थी कि आदमी वाली आवाज।
ठीक है, वो पता लग जाता। तो ऑफलाइन आओ, ऑफलाइन आओ। एक तो टीचर फ्री पढ़ा रहा है आपको, ऊपर से कोई नेगेटिविटी फैला रहा है, तो वो चीज थोड़ी गड़बड़ लगती है। तो ऑफलाइन आओ, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। फिर ये क्लास अपलोड हो जाएगी, वट एवर द डिस्कशन। वीक 5 में पीवाई को एनालिसिस करेंगे एंड सो ऑन, एक पूरा ये स्ट्रेटेजी रहेगी। ये पूरी पीडीएफ आप देखिएगा। ऐसी वीक 9 to 16 अनदर थिंग, उसमें मेरे साथ एक सेशन और होगा। वीक 10 में हायर स्टडीज की बात करेंगे, इसमें मास्टर्स से रिलेटेड बात करेंगे एंड व्हाट आर द कोर्स डिटेल्स, क्या क्या मास्टर्स में आपको करना होता है। वीक 11 में पीवाई एनालिसिस। वीक 12 में इकोनॉमिक्स बियॉन्ड क्लासरूम। थोड़ा सा हम लोग ना करंट इश्यूज पे बात करेंगे, इकोनॉमिक करंट इश्यूज। मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को पता होगा भी एथेनॉल से रिलेटेड न्यूज है, इकोनॉमी के इन्वायरमेंटल डैमेजेस से रिलेटेड ये न्यूज है। E20, E85, E100 एंड ये मेघालय में इसका प्लांट बनाया और क्या नुकसान वहां पे हो रहा है, पता है ना हम लोगों को इसके बारे में, कितना अच्छे से पता है। उस ऐसे ऐसे इश्यूज की बात करेंगे। अब अमेरिका जो है, यूएस जो है, वो अपनी टैरिफ पॉलिसी बदल दी है। तो हाउ दे टेक द डिसीजन, उन्होंने ये डिसीजन कैसे लिया, क्या कोई भी कंट्री कैसे अपनी पॉलिसी बदल सकती है, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट, जो भी उन्होंने किया उसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज पे कैसे कैसे पड़ रहा है। ये सब चीजें हैं मेरे इन सेशंस के अंदर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कंसिस्टेंट गाइडेंस। अगर आज आप लोग कंसिस्टेंट गाइडेंस लोगे कंसिस्टेंसी के साथ में, तो कल हमेशा बेहतर होगा और आपका फ्यूचर भी हमेशा बेहतर ही रहेगा। ठीक है, उसके अलावा एक छोटा सा डिस्कशन ये भी है। पहले तो आप यही है कि जो भी मैं सेशन लूंगा आगे चलकर, आप उसको सिर्फ क्लास मत एज्यूम करना। इट्स अ मेंटरशिप जर्नी फॉर योर एकेडमिक्स कैरियर सक्सेस एंड आई एम जस्ट हाईली एक्साइटेड कि आप लोगों का सेमेस्टर 3 में स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं, वो भी फ्री में। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है इन मेंटरशिप प्रोग्राम के, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस आपको पढ़ाएंगे। वीक में एक दिन कोशिश करूंगा संडे को ही लूं, संडे को इजी होता है आप लोगों के लिए आना। ठीक है, डिपेंड करता, अगर आप स्टार्टिंग के 2-3 संडेज में नहीं आए तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं हो, आप भी उन लोगों की तरह हो जिन्हें जिंदगी में कुछ करना नहीं होता शायद। तो कोशिश करो आओ, हमें भी अच्छा लगेगा। ऐसा ना हो कि 2-3 वीक के बाद में हम कहते हैं छोड़ो यार। इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस ओनली। ठीक है, उसके अलावा एक लिटिल बिट मैसेज फ्रॉम आवर मेंटोर्स। मेंटोर्स मैंने बताया, एक मैं समीर चौधरी, ठीक है, और एक सुधीर कुमार सर। आई एम वी बोथ आर स्पेशलिस्ट इन आवर सब्जेक्ट। वो आप पढ़े हुए हो हमसे, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी करे हुए। ठीक है, दिस इज स्मॉल मैसेज फ्रॉम अस एंड दीज आर दी फ्यू डिटेल्स। एक तो हमारा दीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट है, ये नंबर है, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक चीजें जो आज मैंने डिस्कस करी। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे सेशन is only to launching our mentorship free program so that you can understand that कि एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी क्या क्या करनी है। और जरूरी नहीं है कि आप हमारे स्टूडेंट हो, मतलब जरूरी नहीं कि आप हमारे पेड कोर्सेज में हो तभी आपको मेंटोरशिप मिलेगी, नहीं। मेंटोरशिप इज 100% फ्री फॉर ऑल, रादर देन कि आप किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या हमारे यहाँ पढ़ रहे हो या पढ़ ही नहीं रहे हो, कहीं पर भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सबके लिए मेंटोरशिप फ्री है। ठीक है, उसके अलावा आप कहते हो सर हमें आपकी क्लासेस चाहिए, देखिए सेमेस्टर 2 में हम लोगों ने फ्री पढ़ाया, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 हमने फ्री पढ़ाया। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें आप लोगों से बहुत सारे पैसे चाहिए, बट इकोनॉमिक्स ऑनर्स को रन करने के लिए हमने 3 स्टाफ्स रखे हुए हैं। ऑब्वियसली बात है, ये पीपीटी बनाने के लिए, ये पूरे पेजेस बनाने के लिए मैंने तो नहीं बनाए होंगे, स्टाफ ने बनाए होंगे, और 2 दिन लगे उनको पूरा सेटिंग करने में। 2 दिन का मतलब है 2 लोग 2 दिन तक लगे हुए, आप समझ सकते हो। अगर आप भी कहीं पर काम करोगे, खुद आप भी कहीं पर काम करोगे, तो आप मंथली कितने पैसा चार्ज करोगे। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल बेयर मिनिमम सोच लेना। आप सोचोगे सर ऑब्वियस सी बात है, बेयर मिनिमम सर हम 12,000 15,000 तो हम सर डिजर्व करते हैं, आखिरकार 12th में बहुत अच्छे नंबर आए थे हमारे। ठीक है, तो 3 लोग मैंने हायर करे हुए 15,000 की सैलरी पर, 45,000 रुपये मैं उनको दे रहा हूँ। तो आई एम जनरली एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 45,000 रुपये तो आ जाएं। ठीक है, मतलब उनको वो तो फ्री मुझे लगे हैं। उसके अलावा उनसे रिलेटेड जो मैंने उनको लैपटॉप वगैरह दे रखे हैं, जो टूल्स मैंने उनको दे रखे हैं,
मोरलेस जो जिस कैबिन में बैठते हैं वो उस कैबिन का मैं एसी चला कर, तो सिर्फ इकोनॉमिक ओनर्स में है वो लोग। तो बेयर मिनिमम 70 से 75 हजार रुपये मेरा सिर्फ इकोनॉमिक ऑनर्स को रन करने के लिए लग रहा है महीने का। तो अगर ऑब्वियसली बात है 6 महीने का एक सेशन होता है, ठीक है, तो 3-3.5 लाख रुपए का मेरा इकोनॉमिक ऑनर्स पे एक्सपेंस हो गया 6 महीने में, यानी 7-7.5 लाख रुपए साल का खर्च हो गया, जो वो लोग मुझसे चार्ज कर रहे हैं टोटल मिला के, इलेक्ट्रिसिटी ये वो लैपटॉप्स वगैरह सब कुछ मिला के। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मुझे एक ही बच्चे आके सारे पैसे दे दे। हमारे क्या होते हैं, कोर्सेज की फीस बहुत कम होती है, क्लोज टू वेरी वेरी फ्यू, बहुत कम होती है। कुछ लोग आपसे 5,000, 7,000, 10,000 इतना चार्ज कर रहे हैं। एक कोई पर्सन है वो तो सीधा 40,000 चार्ज कर रहे हैं। यार हद होती है, इतनी नहीं चार्ज होनी होती यार। बच्चे अब समझदार हैं, एआई सबको आता है, एआई सबको पता है। अगर मुझे पता लगा है एआई के बारे में, तो एआई के बारे में आपको भी पता है। हम चार्ज करते हैं वेरी नॉमिनल, 2, 2.5, 3 हजार रुपए में आपको हम पूरा कोर्स प्रोवाइड कर देते हैं। इवन ग्रुप डिस्काउंट्स हम लोग आपको देते हैं। अगेन नॉट नेसेसरी, जरूरत नहीं है कोई ज्वाइन करने की। मैं कहता हूं मुझे भी ज्वाइन मत करो, कहीं ज्वाइन मत करो, बस ये मेंटरशिप को आप रेगुलरली देखते रहो, ठीक है। बट हाँ कभी कभी लगता है कि सर जरूरत है, तो फिर देख लेंगे उसके बारे में, वो बात की बात है। उसके बारे में ज्यादा मैं डिस्कस करता हूँ, स्टाफ डिस्कस करते हैं, ठीक है। मुझे जो बताया था स्टाफ ने, सर ये आखिरी वाली बात बोल देना एक्सपेंस वाली, कि एटलीस्ट सर एक्सपेंस तो निकाल लो, ठीक है, क्योंकि उनकी सैलरी इसी पे डिपेंड है। यार मैं आईएसएस या आईईएस की फीस में से उनको क्यों दूं? लॉजिक बैठता है ना, वही चीज मैं आपको बात करूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।